नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे बाराबंकी के कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन की बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन ने दिए सख्त दिशा निर्देश। आगे बताएंगे कि कैसे बिजनौर के गांव शाहपुर में दबंगों ने 2 युवकों के साथ जमकर लाठी डंडों से की मारपीट। और साथ ही बात करेंगे प्रयागराज की, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर कक्षा 10 के छात्र की हत्या कर दी गई। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बाराबंकी से है, जहां जिला कार्यालय गोकुल नगर में भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन दिए सख्त दिशा निर्देश। आपको बता दें कि आगामी 18 सितंबर को इको गार्डन लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय नेतृत्व चौधरी नरेश टिकैत व चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर होने वाली महापंचायत को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में बाराबंकी जनपद में जिलाध्यक्ष अनुपम वर्मा के नेतृत्व में समूचे जनपद के किसानों ने कमर कस ली है। आज मासिक बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन ने बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को सख्त दिशा निर्देश देते हुए सभी पदाधिकारियों को गूढ़ मंत्र प्रदान किया और कहा कि लखनऊ महापंचायत में ऐतिहासिक होनी चाहिए बाराबंकी की भीड़, क्योंकि यही महापंचायत ही तय करेगी किसानों की दिशा और दशा। सरकार की वादा खिलाफी और किसानों की अहम समस्याओं को लेकर ही ये महापंचायत आयोजित की जा रही है, जिस पर जिलाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में स्वीकार करते हुए कहा कि महासचिव आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। सभी किसानों ने राष्ट्रीय महासचिव को पूर्ण आश्वासन देते हुए बताया कि बाराबंकी से 10,000 से ज्यादा किसान लखनऊ महापंचायत में भाग लेंगे। जिलाध्यक्ष के द्वारा जनपद के सभी पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि आज से ही लगातार गांव-गांव जाकर बैठकें करते हुए अपने हक और अधिकारों के लिए किसानों को भारी से भारी संख्या में लखनऊ महापंचायत में चलने के लिए तैयार करें। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए युवा क्षेत्र प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह ने संबोधित करते हुए किसानों में जोश भरते हुए कहा कि बाराबंकी से ऐतिहासिक भीड़ लखनऊ पहुंचनी चाहिए। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन, उत्तराखंड तराई क्षेत्र के अध्यक्ष मान सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पटेल, प्रदेश सचिव उत्तम वर्मा, मंडल अध्यक्ष अयोध्या अनिल वर्मा, जिला अध्यक्ष अनुपम वर्मा सहित सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित रहे। पर्चे लीजिए अपना। राजवीर सिंह जादौन, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन। बाराबंकी की मासिक बैठक भारतीय किसान यूनियन में राष्ट्रीय नेतृत्व का आगमन हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? ये हमारा सौभाग्य था। बाराबंकी जैसे गरिमापूर्ण जनपद की मासिक मीटिंग में मुझे भागीदारी करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य था। विशेष उद्देश्य ये था कि 18 सितंबर को यहाँ लखनऊ इको गार्डन में एक बड़ी महापंचायत भारतीय किसान यूनियन की होने जा रही है। उसकी तैयारी के सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ बैठ कर के चर्चा की है और सभी पदाधिकारी, केवल पदाधिकारी बुलाए गए थे, तो उसकी मीटिंग की तैयारी के चक्कर में यहाँ पर हम लोग। राष्ट्रीय महापंचायत में अक्सर किन किन मुद्दों पर पंचायत होनी है? देखिए, एक हमारा मुद्दा जो है मेन, MSP पे गारंटी कानून बनाया जाए, ये हमारा मुद्दा है। जो 13 महीने के आंदोलन में कमिटमेंट किया था सरकार ने, उनको पूरा करें। और इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुनाव में ये वादा किया था कि हम किसानों को ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली देंगे, सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे। वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया है। अन्य जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है, किसान फसल नहीं रखा पा रहा। कहीं भी हमें अपनी फसल का लाभकारी मूल्य तो छोड़ दें, हमें उसका लागत वाला मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं प्रदेश में हैं। एक ऐसी समस्या आने वाली है जिससे भी किसान वाकिफ नहीं है। NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने एक कानून बनाया है। NCR दिल्ली का क्षेत्र है, उसमें 10 साल पुराना, शेष भारत में 15 साल पुराना कोई भी डीजल इंजन चलेगा नहीं। इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसान कोई भी ऐसा नहीं जो 15 साल बाद अपने ट्रैक्टर को बदल दे। तो हम लोगों की ये मांग होगी, किसानों से ये निवेदन होगा कि इस नादिरशाही कानून का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में लखनऊ पहुँचे लोग। सरकार ने ये तय कर रखा है कि 15 साल पुराने वाहनों को डैमेज कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। इस तरह की समस्याएं बहुत सारी आने वाली है। एक सीड बिल आने वाला है, एक कानून बनेगा, जैसे बिजली के थाने बन गए हैं, हर जिले में बिजली के थाने बने हुए हैं। एक इसका बीज का थाना बनेगा। सरकार जो आपके क्षेत्र में बताएगी कि आपके क्षेत्र में कौन सी चीज़ की बुवाई होगी, उसकी इतर अगर कोई बुवाई करेंगे
तो आप पे मुकदमा होगा। बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। इन सब समस्याओं को लेकर के हम लखनऊ 18 सितंबर को बड़ी संख्या में पहुंचे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर के शाहपुर भसोड़ी इलाके की है, जहां पर पीड़िता मंतेश पत्नी स्वर्गीय दाता राम सिंह ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि सचिन पुत्र राजेश, दीपू व नीरज, पिंटू पुत्रगण, राजेंद्र टिंकू पुत्र, सुखवीर अनुज पुत्र, तेजपाल, राजेश पुत्र, नामालूम निवासीगढ़ ग्राम शाहपुर भसौड़ी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जो पीड़िता के पति की मृत्यु के बाद से ही उसे रंजिश रखते हैं। घटना 24/8/2023 की रात्रि लगभग 8 बजे की है। दबंग पीड़िता के घर में घुस आए और गंदी गंदी गालियां दी तथा मारपीट की। घटना के समय पीड़िता के घर पर उसका भाई विपिन पुत्र स्वर्गीय नरदेव, सुमित पुत्र अरविंद निवासी ग्राम चिचैला, कला थाना मंडी धनौरा आए हुए थे, जिनके द्वारा बीच बचाव कराया गया तो आरोपी बाग बबूला हो गए और आसपास के लोगों के द्वारा समझाने बुझाने पर मामला शांत हो गया। लेकिन जब पीड़िता के भाई अपने घर जाने लगे तो आरोपियों ने एक राय होकर लाठी डंडों, धारदार हथियार व बंशी लेकर रास्ते में घेर कर बुरी तरीके से मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया। पीड़िता के भाई विपिन के पैर में बंशी से कई बार वार किए गए और बंशी पैर में आर पार कर दी। पीड़िता के भाई सुमित के साथ दबंगों द्वारा बुरी तरीके से लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया, जिससे उसके भाई के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और चोटें भी आईं। पीड़िता द्वारा मामले की सूचना थाना प्रभारी चांदपुर को दी गई। विपिन व सुमित को अत्यधिक चोट आने के कारण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसके भाइयों से एक मोटरसाइकिल व एक मोबाइल फोन और 25,000 रुपए छीन लिए। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद उसके भाइयों व पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन को शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। नाम आपका, कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम अंकुर है सर। कहाँ के निवासी? ग्राम गंदौर, थाना हेमपुर और ब्लॉक जलीलपुर का रहने वाला हूँ सर। क्या मामला हुआ आपके भाइयों के साथ? सर मेरे भाई अपनी बहन के यहाँ गए थे मिलने के लिए। वहाँ पर बहन के कुछ परिजनों ने मिलकर इनके साथ मारपीट करी, धारदार हथियार से वार करा, पैर में बंची मार दी, दूसरे भाई का हाथ फ्रैक्चर कर दिया। वो अभी भी बिजनौर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। और सर हमने इस मामले की तहरीर सबसे पहले अपने सीतामढ़ी चौकी ब्लॉक जलीलपुर में दी, लेकिन वहाँ पर कुछ परिजनों ने आकर, जो दूसरे विपक्षी थे, 2-4 आदमी ट्रैक्टर लाए हो वहाँ पर, लेकिन उन्होंने पुलिस पर दबदबा बनाकर वहाँ पर जो है अपना मामला शांत करा लिया। वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम चांदपुर थाना कोतवाली में गए। थाना कोतवाली में सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ पर भी हमारे भाई का दोनों के चोट लगी हुई थी, लेकिन जो रेफ़र करा गया है, एक भाई को करा गया है, दूसरे भाई को रेफ़र हमारे नहीं करा गया है। उसके हाथ में फ्रैक्चर है। अब आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। जैसे हम परेशान हैं, हमारे भाई बहन बच्चे परेशान हैं। हमारी बहन विधवा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे। सर उनके लिए बस जो आप सरकार से मेरी अनुमति है कि आगे से उनके खिलाफ ऐसा कोई ना हो, इस बारे में सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 5वें दिन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य संजीव भैया जी कटंगी द्वारा पूरे विधि विधान से अभिषेक, पूजन और सिद्ध परमेष्ठी पर भगवान को 216 अर्घ्य समर्पण कराए गए। सोमवार को पूरे विधि विधान के साथ अर्घ्य समर्पण के बाद दोपहर के बाद से भरत चक्रवर्ती मनीष द्वारा दिग्विजय यात्रा बड़े ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ निकाली गई। प्रवचन में संजीव भैया ने कहा कि व्यक्ति को धर्म करने के लिए समय निकालना पड़ता है। मंदिर में भी मोहमाया उसका साथ नहीं छोड़ती। व्यक्ति शुद्ध मन, वचन, काय से मोहमाया को घर छोड़कर मंदिर जाए और मंदिर में जितने समय रहे वो पूर्ण भक्ति और आस्था के साथ सच्चे मन से ध्यान लगाए। नगर के चारों तरफ श्री जी के नारे गूंज रहे थे। दिग्विजय यात्रा श्री रघुनाथ वाटिका से प्रारंभ हुई और बस स्टैंड से होती हुई वापस श्री रघुनाथ जी मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद समापन हुआ। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, देवेंद्र कुमार जैन, आलोक जैन, सुधीर जैन, राजीव जैन, मनीष जैन, निक्की जैन आदि मौजूद रहे। सर क्या नाम है आपका? आलोक जैन। सर जो जुलूस निकाला है सर, ये त्यौहार था कि ये क्या था आज? ये
हमारे यहाँ पे 24 तारीख से श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है और इसे हम जहाँ तक है कि मिनी पंच कल्याणक का नाम भी हम देते हैं। और आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान का ये 5वां दिन है और आज श्री सिद्ध भगवानों को 216 अलग चढ़ाए गए और राजा जो चक्रवर्ती थे ये उन्हीं की दिग्विजय यात्रा है जो आज पूरे रानीपुर में ऐतिहासिक यात्रा निकली है और आप सभी ने देखा होगा। और ये राजा चक्रवर्ती की यात्रा है, इसे हम दिग्विजय यात्रा के नाम से जानते हैं। अच्छा सर, जैसे हर साल निकलती सर कि पहली बार हुई? ये सिद्ध चक्र विधान बहुत ही बड़ा विधान कहते हैं इसको, छोटे मोटे रूप में नहीं हुआ, ये हमने बड़े रूप में कराया है सकल दिगंबर जैन समाज में। तो आपने देखा भी होगा जिस प्रकार से ये बड़ा रूप लेता जा रहा है, दिनों दिन ये बढ़ता ही जा रहा है, उसमें भव्यता आती जा रही है और ये तो सब सिद्ध प्रभु का चमत्कार है। हम छोटे रूप में भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं, लेकिन इसे हमने बड़े रूप में किया गया है। और सर नगरवासियों को क्या संदेश देंगे आप? नगरवासियों में तो हम संदेश क्या देना चाहते हैं, सब सिद्ध प्रभु के रास्ते पर चलें और जिससे कि उनके अंदर धर्म की प्रभाव ना हो। और आज उन्होंने जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक दिग्विजय यात्रा देखी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके मन में धर्म के प्रति आस्था बड़ी होगी। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। मामला प्रयागराज जिले के थाना खीरी अंतर्गत क्षेत्र के पुरादत्तू गांव का है, जहां एक छात्र की बेरहमी से कुछ मनचलों द्वारा पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार सत्यम शर्मा पुत्र स्वर्गीय मनकामना प्रसाद शर्मा उम्र लगभग 15 वर्ष, जो कि हाई स्कूल का छात्र था, वो जोरवट के परमानंद इंटर कॉलेज में अपनी पढ़ाई करता था। सत्यम शर्मा हर रोज की तरह सोमवार को भी स्कूल गया हुआ था, जो चचेरी बहन से की जा रही छेड़खानी का विरोध करने को लेकर स्कूल के ही मनचले छात्रों से उसकी कहासुनी हो गई। बाद में दूसरे पक्ष के छात्रों ने स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब सत्यम शर्मा बाहर निकला तो रास्ते में ही मनचले छात्रों ने पीट कर बुरी तरीके से मार डाला। घटना की जानकारी होने पर घटना स्थल पर पहुंची इलाकाई पुलिस शव को कब्जे में लेकर बिना परिजनों को बताए प्रयागराज भेज दिया और जब ग्रामीणों को उक्त हत्या के बारे में पता चला तो भारी संख्या में जुटकर पुलिस की नाकामी और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चक्का जाम कर सवाल किया कि शव को बिना बताए क्यों जिले में भेज दिया गया, जिससे थाना प्रभारी खीरी नवीन सिंह ने कहा कि वो जिंदा था, जिससे उसके इलाज हेतु उसको तत्काल जिला अस्पताल भेज दिया गया, किंतु वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जब तक हत्या अभियुक्त के घर के सभी सदस्यों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल और उसके मकान को जमींदोज नहीं किया जाएगा तब तक चक्का जाम नहीं खुलेगा। आक्रोशित ग्रामीणों को पुलिस समझाने बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी और उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक जाम नहीं हटेगा, जिसको देखकर मौके पर जिलाधिकारी प्रयागराज, एसडीएम कोराव, पुलिस आयुक्त प्रयागराज, पुलिस उपायुक्त यमुनानगर, पुलिस उपायुक्त गंगानगर, एसीपी कौंधियारा एवं जिले के आला अधिकारी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई और आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पुलिस के मुताबिक तहरीर के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। वहीं जिले के आला अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों एवं परिजनों को कहा कि किसी भी सूरत में हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। बेटा, जो आज ये घटना हुआ इसके बारे में क्या आप कहना चाहती हो? ईसु प्रधान ने मिलकर सबको मरवाए मेरे भाई को। बच्चे 3 थे, खड़े थे। कौन कौन थे लोग? ये नाम नहीं पता है। क्या घटना हुई, कैसे हुई? स्कूल में झगड़ा किए थे अपने, हमारे भाई चारों दोस्त थे अपने पास। हाँ। बोल रहे थे यार तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, तो बोले थे कि उसके बच्चे बोले कि तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो मेरे सामने, तो बोले यार भैया आपको हम कहाँ बोले हैं, तो बोले कि तुमको मारा चलो रास्ता मारेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद छुट्टी 3 बजे हुआ तो हम लोग पीछे थे, फिर थोड़ा सा भाई मेरा आगे था। फिर उसके बाद ईसु प्रधान ने बताया है कि इसको मरवा देना। खड़े हो के सर मारे उसे। आपने ये चीज सुना? हाँ, मैं खड़ी थी सर, जब मरवाने लगे मैं उनकी पैर पड़ी, अंकल रहने दी, मेरे भाई को बचा लीजिए। अच्छा। और मेरे मुंह पे 1 लात मारे हैं वो। अच्छा, नहीं आपने ये चीज सुना ना? ऐसा तो नहीं कि किसी के बहकावे में या कहने पे आ रही हैं? बहकावे में नो सर, हम किसी
फेक भकान नहीं है, जो सच है मैं वही बताई। कितने लोग मिल के मारे? 3 लोग मारे हैं सर। 3 लोग मारे हैं। असागली मुसलमान खड़े थे, कुछ कोई नहीं बोला था। हम सब के लिए हाथ जोड़ते थे पर कोई नहीं कुछ बोला। आपका परिचय? आपका मेरा परिचय यह है। गाँव का नाम? भाई का सत्यम शर्मा। आज थाना खीरी अंतर्गत परमानंद स्मारक इंटर कॉलेज में बच्चों के बीच कुछ विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें टीचर्स के द्वारा शांत कराया गया। उसके बाद स्कूल छूटने के बाद बाहर भी झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको समाप्त कराया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणधीर सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के हंडिया थाना अंतर्गत पुलिस चौकी बरौत क्षेत्र के भीटी कस्बे में बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर डिवाइडर में जा टकराया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर इसकी जानकारी पुलिस को देते हुए गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऊपरदहा ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहां अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम प्रयागराज नगर भेज दिया। बताया जाता है कि हंडिया थाना अंतर्गत पुलिस चौकी बरौत क्षेत्र के भीटी कस्बे में सोमवार शाम लगभग 7 बजे अशोक कुमार बिंद पुत्र लालजी बिंद्र उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी असवा दाऊदपुर हंडिया बाइक से भीटी में अपने ननिहाल गया हुआ था और वहां से लौट रहा था। जैसे ही बाइक से भीटी कस्बा स्थित पहुंचा, वैसे ही आगे से जा रही बाइक से टक्कर लगने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर में जा टकराया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर इसकी सूचना पुलिस को देते हुए इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंची पुलिस ने इसकी सूचना मृतक युवक के परिजनों को देते हुए शव को कब्जे में लेकर लिखापढ़ी के बाद पोस्टमार्टम के लिए स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय प्रयागराज भेज दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर परिजन रोते बिलखते थाने पहुंचे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।